नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इस लाइक की वजह से यूट्यूब मेरे इस कहानी को और भी लोगों के पास भेजेगा। लगे हाँ तो कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी चैनल को ग्रो होने में आप लोग मेरी मदद कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है आखिरी खत। अधूरा मिलन। शहर के शोर से दूर एक शांत पहाड़ी कस्बे में आरव लौट रहा था कई सालों बाद। स्टेशन से उतरते ही पहाड़ों की ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ, मगर उसके भीतर की तपीस उतनी ही तेज थी, एक नाम की तपीस। वो नाम था अनाया। आरव ने आंखें आसमान की ओर उठाई और देखा, और वही ठहर गया, जैसे किसी याद में उसके कदम रोक लिए हों। उन सालों पुरानी यादों का बोझ, वही कस्बा, वही गलियां, मगर अनाया कहीं दिखाई नहीं देती थी। उसे याद आया, तुम लौटोगे ना आरव? ये बात अनाया ने पूछा था। मैं वादा करता हूँ, लेकिन वादा टूटा था। कोई मजबूरी नहीं थी, बस जिंदगी ने दिशा बदल दी थी। प्रकरण नंबर 2। पहली मुलाकात। वो कॉलेज का पहला दिन था। बारिश की बूंदें खिड़की पर बज रही थी और आरव ने सुना, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है। आरव ने मुड़कर देखा। धीमे स्वभाव वाली लड़की, आंखों में गहराई और हाथ में किताब। अनाया। उस दिन के बाद आरव ने कभी नोट्स नहीं लिखे, क्योंकि वो उसकी किताबें उधार लेता था, सिर्फ उसकी खुशबू के लिए। जानते हो आरव, अनाया ने एक बार कहा था, प्यार दो लोगों का नहीं होता, वह एक भरोसा होता है, जो टूटे तो दोनों टूटते हैं। प्रकरण नंबर 3। अनकहा इजहार। दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते रहे, मगर एहसास कुछ और था। देर रात तक पहाड़ी रास्तों पर चलते, बादलों में सपने गढ़ते। अनाया, एक बात कहूं? आरव ने कहा। आरव चुप रह जाता है। उसी चुप्पी में प्यार था। एक शाम अनाया ने कहा, अगर कभी मैं नहीं रहूं तो क्या करोगे? आरव हंस पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी हो। वह मुस्कुराई थी, मगर उस मुस्कान में एक छुपा हुआ डर था। मजबूरी या दूरी। अचानक आरव के जीवन में बदलाव आया। पिता की तबीयत बिगड़ गई, शहर छोड़ना पड़ा। वह बिना अलविदा कहे चला गया। कोई पत्र नहीं, कोई संदेश नहीं। अनाया इंतजार करती रही। हर शाम वही पहाड़ी मोड़ पर बैठती जहां वे दोनों सपने देखा करते थे। अनाया कहती, भरोसा टूटे तो सांसें बचती है, जिंदगी नहीं। वह आखिरी खत। सालों बाद आरव लौटा। अनाया नहीं मिली, ना घर, ना कस्बे में कोई। पर मंदिर के बाहर उसे एक बूढ़ी साध्वी मिली, हाथ में एक पुराना नीले रंग का खत। क्या तुम आरव हो? उसने पूछा। कांपते हाथों से खत लिया। लिखा था, आरव, मैंने तुमसे कभी इजहार नहीं किया, पर तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना,
कहना नहीं होता, निभाना होता है। मैं हर दिन भरोसे में जिंदा रही कि तुम लौटोगे, पर अब मैं जा रही हूँ। खत यही ख़त्म नहीं हुआ। आंसू की बूंदों से धुंधला पन्ना। अगर तुम लौटो और मुझे न पाओ तो बस इतना समझना, मैं आज भी वहीं हूँ, तुम्हारे इंतज़ार में, बस इस दुनिया से बाहर। अंत नहीं अमर प्रेम। आरव ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। शायद कहीं वो खड़ी हो, बिना आवाज़, बिना शरीर, सिर्फ एहसास बनकर। उसने पहली बार जोर से कहा, अनाया, मैं लौट आया हूँ। हवा चली, आसमान में गुलाबी बादल छा गए। कहते हैं उस दिन पहाड़ पर घंटों तक बारिश हुई थी। शायद किसी का इंतज़ार पूरा हुआ था। सुविचार। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, या तो मिलन बन जाता है या अमर प्रेम। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी को पूरी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।